रात और भी भयावह हो चुकी थी। शमशान की ज्वाला कभी अचानक तेज हो उठती थी, कभी राख में बदल जाती थी। हवा में किसी अनकहे मंत्र की ध्वनि थी। राजा विक्रमादित्य चौथी बार उसी वृक्ष के पास पहुंचे जहां बैताल उल्टा लटका था। जैसे ही उन्होंने बैताल को कंधे पे बैठाया, बैताल हंस पड़ा। राजन, तुम्हारी जिद मुझे खूब भा रही है, पर याद रखना, हर कथा तुम्हें सत्य के और भी पास ले जा रही है, और हर सत्य तुम्हें मृत्यु जितना भारी होगा। विक्रम बोले, मैं तैयार हूँ, पर कथा सुनाओ। बैताल ने धीमे गूंजते हुए स्वर में कहा, बहुत पुराने समय में सुमेरगढ़ नामक राज्य था। वह एक अनोखा नियम था। हर 100 वर्ष में एक धर्मदीप प्रज्वलित होता था, जो यह बताता था कि राज्य का अगला रक्षक कौन होगा। धर्मदीप केवल सच्चे धर्म, सच्चे साहस, सच्चे मन वाले व्यक्ति को ही चुनता था। इस बार दीप के सामने 3 अयोग्य व्यक्ति खड़े थे। राजकुमार आर्यमान, मंत्रगुरु कलिंद्र, वनवासी कन्या नंदिता। तीनों की अपनी विशेषता थी। आर्यमान शक्तिशाली और न्यायप्रिय, कलिंद्र बुद्धिमान और अनुभवी, नंदिता शांत, पवित्र और प्रकृति से भाषा समझने वाली। धर्मदीप के सामने तीनों खड़े थे। अचानक तेज आंधी चली और दीप अपने आप बुझ गया। लोग दंग रह गए। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने घबरा कर पूछा, दीप क्यों बुझा? राज्य पर कोई संकट आने वाली है क्या? उसी समय एक बूढ़ा तपस्वी महल में आया। उसने कहा, धर्मदीप बुझता है जब सच्चे धर्म की खोज ना की जा सके। सच्चे रक्षक तीनों में से कौन है? यह केवल परीक्षा बताएगी। तपस्वी ने 3 परीक्षाएं रखी। पहली परीक्षा, एक अंधे वृद्ध को नदी पार करानी है, पर नदी उफान पर थी। आर्यमान कंधे पर उठाकर ले गया। कलिंद्र ने अपने मंत्र से पानी को शांत करने की कोशिश की। नंदिता ने नदी से कहा, माँ, यह तुम्हारा बच्चा है, इसे सुरक्षित ले जाने दो। नदी धीरे हो गई, वृद्ध पार पहुंच गया। दूसरी परीक्षा, एक घायल सिंह को बचाना था जो क्रोध में था। आर्यमान ने तलवार फेंक दी और खाली हाथ आगे बढ़ा। कलिंद्र ने मंत्र का पाठ किया। नंदिता ने सिंह के सामने घुटने टेक कर कहा, दर्द कहो मैं सुनूंगी। सिंह शांत हो गया। तीसरी परीक्षा, राज्य में अचानक महामारी फैल गई। तीनों को उपाय खोजने के लिए भेजा गया। आर्यमान ने दवाएं जुटाई, कलिंद्र ने यज्ञ किया। नंदिता जंगल में पहुंची जहां एक दुर्लभ औषधि थी, पर उसने पाने के लिए अपने प्राण को जोखिम में रखना था। उसने हिचकिचाए बिना पौधे को तोड़ा और राज्य में लौट आई। कुछ ही दिनों में राज्य ठीक होने लगा। तपस्वी बोला, तीनों योग्य हैं, पर धर्मदीप किसे चुनेगा? धर्मदीप फिर प्रज्वलित हुआ और उसने ज्योति तीनों ओर घूमकर अंत में नंदिता के सामने स्थिर हो गई। बैताल पूछा, अब बताओ विक्रम, धर्मदीप ने नंदिता को क्यों चुना? क्या साहस के कारण, बुद्धि के कारण या करुणा के कारण? विक्रम ने उत्तर दिया, धर्मदीप ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने हर परीक्षा में स्वार्थ को त्याग दिया। साहस भी था, बुद्धि भी, पर सबसे बड़ा त्याग और करुणा। राज्य के रक्षक को यही गुण चाहिए। बैताल चीखा, राजन, तुमने फिर बोल दिया। अब मैं उड़ चला और फिर पेड़ पे जाके लटका।